हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, एक मंथ हमने गंवा दिया। कैसे गंवाया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ज़्यादा मैं मुद्दे वाली बात करने वाली हूँ। उसके पहले मेल में आज देख रही थी अपना मेल, मैंने बहुत दिन बाद आज देखा तो मैंने देखा कि सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दीदी कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कौन सा टेस्ट सीरीज बाई करूँ। मैं अभी बिगनर हूँ, तो देखो बिगनर हूँ ना, तो आपको ऐसा टेस्ट सीरीज बाई करना चाहिए जो कम अमाउंट में आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कर सके और एक लेवल भी उसका ठीक ठाक हो, ज़्यादा हाई ना हो, ताकि ज़्यादा आप लोग अभी बिगनर हो और अगर आपने हाई मॉक टेस्ट बाई कर लिया तो आपको अभी से डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। तो आपको ऐसा मॉक टेस्ट अभी बाई करना चाहिए जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग हो और आपके बजट में भी आ जाए। तो 400 के आसपास में टेस्ट बुक का आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसमें अगर आप कूपन लगाओगे, देखो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, अगर कोई कूपन मिला उसका भी और बाई का भी मैं लिंक दे दूंगी। तो 350 में पूरे साल के लिए आप लोग ले सकते हो। सेक्शनल है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि क्यों मतलब हर जो भी क्वेरी आई है सबको रिप्लाई करूंगी सेम क्वेश्चन। इससे अच्छा है कि मैं स्टार्टिंग में अगर 1 मिनट 1.5 मिनट बता दूंगी तो आप लोग प्लीज समझ जाना कि इतने सारे ईमेल का सेम आंसर देना इज नॉट पॉसिबल। तो टेक्स्ट बुक का आप लोग बाई कर सकते हो बिगिनर हो तो, और थोड़ी सी आपकी तैयारी भी स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्स्ट बुक प्रीफर करो। 350 में पूरे साल मिलेगा, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। और बहुत सारे उसमें रहते हैं, मतलब अनलिमिटेड रहेंगे, तो वहां से कर सकते हो। लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहां से ले लेना। अब चलो बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है कि हमने अपना 1 महीना गंवा दिया। 1 मंथ, वी हैव लॉस्ट आवर 1 मंथ। कैसे? ठीक है, आज मुझे फील हुआ ये चीज कि फिर से बच्चे वही गलती कर रहे हैं। कैसे फील हुआ? आज मैं मेरी बात हुई एक मेरे दोस्त से, वो मेरे साथ पिछले बार इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनली सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी, फाइनल सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि थोड़ा सा जो आपका कट ऑफ होता है उससे थोड़ा सा उसके स्कोर कम थे, मतलब मुझे लग रहा है कि 5-6 ऐसे अराउंड थे, और इंटरव्यू में भी उसको 65-66 के अराउंड ही स्कोर मिले थे। इस वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखो अब क्या है कि इस बार वो IBPS PO मेंस तक गया है, IBPS क्लर्क मेंस तक गया है, और RRB PO में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू तक वो नहीं पहुंचा इस बार, है ना। और IBPS PO मेंस भी उसका अच्छा नहीं गया, मतलब इंटरव्यू तक पहुंचने के उसके चांसेस ना के बराबर दिख रहे हैं। और IBPS क्लर्क भी उसका अच्छा नहीं गया, तो उसमें भी सिलेक्शन के ना के चांसेस हैं। अब वो लड़का बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है, बहुत ज़्यादा। मुझे कॉल करके बोला कि सोनी कुछ दिनों से बस रोने धोने का है प्रोग्राम चल रहा है, अब फिर से मुझे अगस्त में ना एग्ज़ाम होगा, अब मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा, यानी कि अभी अगले साल ना सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ चीज़ें, ठीक है। अभी क्या हुआ कि देखो, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आप ये सोचते हो कि जल्दी सिलेक्शन हो जाता तो जल्दी सारी चीजें अच्छी हो जाती। अब यही सोचते 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 आप क्या करते हो, अपना टाइम जो अभी देखो 1 साल कैसे निकलता है, यूं चुटकी में निकलता है। कैसे? देखो 2022 से स्टार्ट हुआ, जनवरी आपका निकल गया, पता भी चला, जैन आपका निकल गया, फेब आपका स्टार्ट होने वाला है, और फेब भी देखते देखते निकल जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया प्रीलिम्स आपका, ठीक है, आ गया प्रीलिम। यानी कि जिस प्रकार से हमारे साल महीने खत्म हो रहे हैं, उसी रफ्तार से हमारे साल भी फिर से खत्म हो जाएंगे। तो जहां आपने 5 साल वेट किया, 4 साल वेट किया, 3 साल वेट किया, 1 साल में कौन सा आप इतने ज्यादा फाइनेंशियली कमजोर हो जाओगे? 1 साल में आप ऐसा क्या कर लोगे? ठीक है, देखो कहने का मतलब मेरा ये है, बस सिंपल ये है कि आप जो पास्ट है उसको सोच सोच के अब अपना आगे का भी बिगाड़ रहे हो। क्या ये उसकी थिंकिंग क्या है? देखो उसने ये बोला कि अब मुझे फिर से 7-8 महीना वेट करना पड़ेगा, है ना, पता नहीं 1 साल बाद सिलेक्शन होगा, अब 1 साल बाद ना सिलेक्शन होगा, है ना, तो घर में क्या जवाब दूंगा। अब सब लोग पापा मम्मी समझ रहा है कि बड़ा बच्चा हो गया, पढ़ना नौकरी हो जाती तो स्टेबल हो जाता। मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आप इतने दिन तक बेरोजगार थे, ठीक है, तो कुछ दिन और सही, 1 साल और सही, ठीक है, अपने आप को बेरोजगार बना लो। क्या हो गया?
अब जो चीज़ें बीत गई उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आने वाली चीज़ें हैं उसको क्यों आप नष्ट कर रहे हो, उसको क्यों आप ख़त्म कर रहे हो। एक मंथ आपका बीत गया, सोचो ये जो आपका 6-7 मंथ होता है ना, ये अपने आप को पॉलिश करने का टाइम होता है, ये अपने आप को अपनी कमियां सुधारने का समय होता है। और हम पता नहीं किन किन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि काश हो जाता, काश हो जाता, काश हो जाता। होने वाले का तो 8 साल बाद भी होता है, ठीक है, और नहीं होने वाले का तो भाई आप लोग सोचते रह जाओगे और फिर आपके पीछे वाला नौकरी लेके फिर से निकल जाएगा। इसलिए प्लीज़ ऐसी थिंकिंग ना रखें, ऐसी बिल्कुल भी ना सोचें कि एग्ज़ाम तो अब 6-7 महीने बाद ना होगा, सिलेक्शन तो 1 साल बाद ना होगा। 6-7 महीने यूँ निकल जाएंगे और प्रीलिम्स आ जाएगा और फिर आप देखते रह जाओगे, फिर आपको रोना पड़ेगा। इसलिए संभल जाओ अभी से। ये सोच के आपको तैयारी करना है कि प्रीलिम्स आपका कल है, ठीक है। 6-7 महीने आपको नहीं देखने हैं। 6-7 महीने आपके ऐसे झपक जा रहे हैं, आपके आंख बंद करते ही 6-7 महीने निकल जा रहे हैं। टाइम का आजकल पता नहीं चल रहा है। तो तैयारी ऐसी करनी है जैसे कि आपका कल ही एग्जाम है, उस तरह से आप सोच के तैयारी करो। पास्ट का छोड़ दो, ठीक है, और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल का आप जोश खरोश में तैयारी करो, वरना अभी 1 मंथ बर्बाद हुआ है, आने वाले 6-7 मंथ भी बर्बाद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और वही फिर से होगा रोना धोना, फिर से फेलियर, और फिर बोलोगे कि अरे 2022 भी चला गया, अब 2023 में ना सिलेक्शन होगा, 2023 में अभी 1 साल है ना, फिर ऐसे आपका रिपीट मोड चलते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, जो हो गया उस पर मिट्टी डालिए, जो कमियां की उसको सुधार कीजिए और फिर से जोश के साथ खड़े हो जाइए और बोलिए कि अभी 6-7 महीने बाद, अभी मैं जॉबलेस हूँ, 7-8 महीने बाद, 9 महीने बाद मैं जॉब में हूँगा और दुनिया मुझे सलाम ठोकेगी। मैंने इतने साल प्रॉब्लम झेले हैं, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, चाहे जो भी हो, इतने साल झेला है, 1 साल और झेलूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो मेरी आदत है, चाहे इतना सहा 1 साल और सही। तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें, नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। ऑल द बेस्ट गाइज। और हाँ, बिगिनर के लिए टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज अच्छा होता है, बाय कर लीजिए, बहुत सारे उसमें मिलेंगे। और ऑल द बेस्ट गाइज। मेरा जो काम था मैं करते रहती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, ऑल द बेस्ट।